नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रेयांश। आपका स्वागत है मेरे चैनल काला साया पर और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। लेकिन दोस्तों, आप कहानी तो सुन लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं इसी तरह की कहानी आप तक पहुंचाता रहूं। लेकिन दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुने, तभी डर का एहसास होगा। ये कहानी है मुंबई में रहने वाले सिद्धार्थ की। चलिए कहानी को शुरू करते हैं सिद्धार्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम सिद्धार्थ वर्मा है। मैं बांद्रा, मुंबई में रहता हूं। जिस वक्त मेरे साथ यह घटना हुई थी, उसी वक्त मेरी उम्र 27 साल थी और एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं। दिन भर ऑफिस का टेंशन, बॉस की डांट और फिर देर रात तक रिपोर्ट बनाना, यही मेरी रोजमर्रा की जिंदगी थी। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ काम और पैसों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, पर सच बताऊं तो मेरे पास सोचने का भी वक्त नहीं था। कभी कभी मैं सोचता, क्या यही जिंदगी है? सुबह ऑफिस, शाम घर और वीकेंड पर बस थोड़ी मौज मस्ती। घर पर मम्मी पापा रहते हैं, पर मेरा घर गांव में था और मैं शहर में अकेले फ्लैट में रहता हूं। रिश्तेदार और समाज के लोग हमेशा पूछते हैं, बेटा शादी कब करोगे? और मैं हमेशा मुस्कुराकर टाल देता हूं। उस दिन भी ऑफिस का काम इतना था कि देर रात तक बैठना पड़ा। अगले दिन अहमदाबाद में मीटिंग थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही निकल जाऊं। रात का सफर आसान रहेगा और सुबह तक मैं पहुंच जाऊंगा। यही सोचकर मैं अपनी कार लेकर हाईवे पर निकल पड़ा। रात के करीब 2 बज रहे थे। हाईवे पूरी तरह सुनसान पड़ा था। सड़क के दोनों ओर काले घने पेड़, जिनकी परछाइयां कभी कभी गाड़ी की हेडलाइट्स में डरावनी लगती थीं। रियर व्यू मिरर में झांकने पर सिर्फ अंधेरा दिखता था। फोन साइलेंट पर था और गाने धीमी आवाज में बज रहे थे। लेकिन जितना सफर बढ़ रहा था, उतनी ही अजीब सी बेचैनी बढ़ रही थी। मन ही मन मैंने खुद को समझाया, बस थोड़ा आगे किसी ढाबे पर रुकूंगा, चाय पीकर रिलैक्स करूंगा। तभी सड़क के बीच कुछ लाल रंग टिमटिमाता दिखा। मैंने धीरे धीरे गाड़ी धीमी की और ध्यान से देखा। वहां एक औरत खड़ी थी। लाल घूंघट, आधा जला हुआ चेहरा और उसकी आंखें जैसे अंधेरे में आग जल रही हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए, सांसें तेज हो गईं। मैंने हॉर्न बजाया, पर वह हिली तक नहीं। और तभी पीछे से एक ट्रक की रोशनी दिखाई दी। उसकी हेडलाइट्स लाल थीं, इतनी लाल कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी भट्टी की आग सड़क पर उतर आई हो। फिर मैं सामने देखा, वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी। लाल साड़ी, आधा जला चेहरा और आंखों में धधकती आग। मेरा दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने गाड़ी का हॉर्न फिर से दबाया, पर वो हिली तक नहीं। पीछे से आता ट्रक अब बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। उसकी भारी गड़गड़ाहट और लाल हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई मेरी कार तक पहुंच गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दानव पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा हो। ये क्या हो रहा है? मैंने बुदबुदाया और गाड़ी का गियर बदलते हुए एक्सीलरेटर दबाया। गाड़ी ने तेज रफ्तार पकड़ी, लेकिन जैसे ही मैंने नजर आगे की, वो औरत गायब थी, जैसे कभी थी ही नहीं। मेरे पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। ये मेरी आंखों का धोखा था या सच में कोई था? तभी अचानक कार का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। उसमें से एक खुरदरी आवाज गूंजी, सिद्धार्थ रुक जाओ, वरना कभी नहीं बचोगे। मेरी रीढ़ की हड्डी जम गई। मैंने रेडियो बंद करना चाहा, लेकिन बटन काम ही नहीं कर रहा था। वो आवाज बार बार गूंज रही थी, पीछे मत देखो, पीछे मत देखो। दिल ने कहा, पीछे मत देख, लेकिन दिमाग ने धोखा दिया। मैंने रियर व्यू मिरर में झांकी लिया और जैसे ही देखा, ट्रक की लाल हेडलाइट्स नहीं थीं। वहां सिर्फ 2 जलती हुई आंखें दिखीं, जो मेरी आंखों में सीधे घुस रही थीं। मेरे हाथ कांपने लगे। गाड़ी सड़क पर डगमगाई। मैंने खुद को संभाला और बुदबुदाया, हे भगवान, ये सब क्या है? रात गहराती जा रही थी। हाईवे के दोनों ओर काली स्याही जैसा अंधेरा पसरा था। सिर्फ गाड़ियों की हेडलाइट्स उस अंधेरे को थोड़ी देर के लिए चीर देती और फिर सब कुछ दोबारा सन्नाटे में डूब जाता। मेरी गाड़ी अब भी उसी सुनसान रास्ते पर दौड़ रही थी। खिड़की के बाहर झाड़ियां और पुराने पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी पल अपनी शाखाएं बढ़ाकर मुझे रोक लेंगे। यह सब देखकर
मेरे माथे पर पसीना था। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, कुछ नहीं है, सब मेरी थकान का असर है। ये सब जो मैं देख रहा हूं शायद दिमाग का खेल है। लेकिन तभी अचानक गाड़ी के सामने एक औरत आ खड़ी हुई। वही लाल साड़ी, आधा जला हुआ चेहरा और आंखों से निकलती अजीब सी चमक। मैंने तुरंत ब्रेक लगाए। टायरों की चीखती आवाज ने रात के सन्नाटे को तोड़ दिया। गाड़ी रुकते ही औरत वहां से गायब हो गई। मैंने हैरानी से इधर उधर देखा। ये कहां चली गई? दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि मानो सीने से दिल बाहर निकल आएगा। अचानक मोबाइल पर एक मैसेज आया, तुम्हें बच नहीं पाओगे। मैंने कांपते हाथों से स्क्रीन को देखा। मैसेज का सेंडर अननोन लिखा हुआ था। गाड़ी के अंदर का माहौल और भी भारी हो गया। हर तरफ ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य ताकत मुझे देख रही हो। तभी मेरे पीछे की सीट से अचानक कुछ गिरने की आवाज आई। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहीं मेरी सीट के ठीक पीछे वही औरत लाल साड़ी में बैठी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। मेरा गला सूख गया। मैंने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? औरत की आंखों में खून जैसा लाल रंग चमक रहा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं वो हूं जिसे तुम भूल चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। गाड़ी अचानक अपने आप बंद हो गई। बाहर घुप अंधेरा और भीतर मौत जैसा सन्नाटा। मेरी गाड़ी अब हाईवे के बीचों बीच खड़ी थी। बाहर अंधेरा इतना गहरा था कि जैसे दुनिया खत्म हो चुकी हो। हवा की आवाज भी किसी अनजानी चेतावनी जैसी लग रही थी। मैंने कांपते हाथों से चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी लहर दौड़ गई। पीछे सीट पर बैठी वह औरत अपनी टूटी फूटी आवाज में बोली, तुम्हें याद नहीं? उसकी आवाज पूरे हाईवे में घंटी जैसी गूंज रही थी। उसने फिर कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, अब वक्त कम है। यह सुनकर मेरा गला सूख गया था। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम कौन हो? मुझसे क्यों कह रही हो ये सब? वो मुस्कुराई और उस मुस्कान में इंसानियत का कोई अंश नहीं था। उसने फिर अपनी डरावनी आवाज में कहा, नाम तो तुम जानते हो, बस याद करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। अचानक उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और उंगली मेरे माथे से छुआ दी। उसी पल मेरी आंखों के सामने सब अंधेरा हो गया। मैंने खुद को एक गांव में खड़ा पाया। रात थी, आसमान धुएं से भर गया था। लोग मशालें उठाए इकट्ठा थे। बीच में एक झोपड़ी आग में जल रही थी और उस आग में वही औरत चीख रही थी, धोखा, तुमने मुझे धोखा दिया सिद्धार्थ। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। ये कैसे मुमकिन है? मैं यहां कैसे? भीड़ में खड़े लोग मुझे घूर रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे उनमें आत्मा ही नहीं थी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही दब गई। उसी पल मेरी आंखें खुली और मैं दोबारा अपनी गाड़ी में था। पसीना मेरे चेहरे से टपक रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी। वो औरत गायब हो चुकी थी। मैंने बिना वक्त गंवाए गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन चालू हो गया। मैंने पागलों की तरह एक्सीलरेटर दबाया। गाड़ी हवा से बातें करने लगी, लेकिन तभी मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज लिखा था, भागने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है। उस मैसेज को देखते ही मेरी रूह कांप गई। मैंने स्टीयरिंग पर पकड़ और कस ली, लेकिन अंदर से मुझे पता था कि अब मैं जिस रास्ते पर हूं वहां से वापसी शायद नामुमकिन है। मैंने गाड़ी रोके बिना और तेज कर दी। सन्नाटा इतना घना था कि इंजन की आवाज भी मुझे अपने भीतर डूबती हुई लग रही थी। हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं, लेकिन उस रोशनी के किनारे हर बार ऐसा लगता मानो कोई खड़ा है। बस झलक मिलती और फिर गायब। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। दिमाग में वही सवाल गूंज रहा था, वो औरत मुझे नाम से क्यों पुकार रही थी? आखिर मैं कौन सा गुनाह भूल चुका हूं? अचानक रेडियो अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन छुई भी नहीं थी, लेकिन आवाज आई, एक पुराना लोकगीत जिसमें आग में जलती औरत की चीखें घुली हुई थीं। मेरे सीने में ठंड उतर गई। मैंने तुरंत रेडियो ऑफ करने की कोशिश की, पर बटन दबाते ही और आवाज तेज हो गई। चीखें इतनी साफ सुनाई दे रही थीं जैसे कोई मेरे कान में चिल्ला रहा हो। मैंने गुस्से और डर में हाथ मारकर रेडियो की तार खींच दी,
आवाज बंद हो गई, लेकिन उसी वक्त गाड़ी हिचकोले खाने लगी। स्पीड धीमी हुई और सामने अचानक धुंध छा गई। धुंध इतनी गहरी थी कि सामने का रास्ता तक साफ नहीं दिख रहा था। मैं ब्रेक दबाने ही वाला था कि हेडलाइट की रोशनी में फिर वही साया दिखा। लाल साड़ी वाली औरत इस बार सीधे बीच सड़क पर खड़ी थी। मेरी सांस थम गई। मैंने ब्रेक पूरी ताकत से दबाया। टायर चीखते हुए रुके और गाड़ी कुछ ही इंच दूर जाकर ठहर गई। मैंने शीशे से झांक कर देखा, वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी। उसका चेहरा इस बार और भी साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, आंखों में खून की लालिमा और होंठों पर वही अजीब मुस्कान। अचानक उसने हाथ उठाया और सीधे मेरी गाड़ी की ओर इशारा किया। गाड़ी के दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। वो बोली, अब भाग कहां पाओगे सिद्धार्थ? उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजी, पर उसके होंठ हिले ही नहीं थे। मैंने घबराकर चारों ओर देखा। सांसें तेज हो रही थीं। मोबाइल फिर से ऑन हुआ। इस बार स्क्रीन पर सिर्फ एक नक्शा था। उस नक्शे पर एक लाल बिंदु टिमटिमा रहा था और बिंदु ठीक उसी जगह था जहां मैं रुका था। वो मुझे ट्रैक कर रही है। ये नक्शा कहां से आया? मैंने डर के मारे फोन हाथ से फेंक दिया, लेकिन तभी अचानक शीशे पर हथेली की छाप पड़ी। बाहर वही औरत झुकी हुई थी और सीधे मेरी आंखों में देख रही थी। उसकी आंखों की चमक ऐसी थी जैसे वो मुझे खींच रही हो। मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था। मैंने चीखते हुए आंखें बंद कर लीं और हॉर्न पर हाथ मार दिया। आवाज इतनी तेज हुई कि आसपास की खामोशी टूट गई। जब मैंने फिर से आंखें खोली, सामने सड़क बिल्कुल खाली थी, धुंध भी गायब, वो औरत भी कहीं नहीं। लेकिन शीशे पर उसकी हथेली की जली हुई छाप अब भी बनी हुई थी। मैं हांफता हुआ वहां से गाड़ी भगा लिया, लेकिन मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। शीशे पर बनी जली हुई हथेली की छाप अब भी साफ दिख रही थी। जितनी बार मैं उसे देखता, उतनी ही ठंड मेरी हड्डियों तक उतरती। ये सपना नहीं हो सकता, ये सब सच है। लेकिन क्यों मेरे साथ? रास्ता अब और भी सुनसान होता जा रहा था। सड़क के दोनों ओर सिर्फ सूखे पेड़ खड़े थे। उनकी टहनियां हवा में चरमराती थीं, जैसे कोई कराह रहा हो। अचानक मुझे पीछे से आहट सुनाई दी, गाड़ी के भीतर। मैंने झट से शीशे में देखा। पीछे की सीट पर अंधेरा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई बैठा है। मैंने हिम्मत जुटाकर आवाज लगाई, कह, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। मैंने धीरे से गाड़ी रोक दी और सीट के पीछे झांका, खाली। यह देखकर मेरा दिमाग घूम रहा है, मैं पागल हो रहा हूं शायद। लेकिन उसी पल मुझे अपनी गर्दन पर ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मैंने मुड़कर देखा, खिड़की बंद थी। फिर यह हवा आई कहां से? मैं समझ पाता उससे पहले मोबाइल फिर से ऑन हो गया। इस बार स्क्रीन पर एक वीडियो अपने आप चलने लगा। वीडियो में वही औरत थी। वह किसी जलती हुई झोपड़ी के सामने खड़ी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी आवाज गूंजी, सिद्धार्थ, तुमने मुझे आग में झोंका था। तुम्हारी वजह से मेरी मौत हुई। अब तुम्हारी बारी है। मुझे ऐसा लगा मानो मेरा दिल अचानक धड़के धड़के रुक गया ना। नहीं, यह झूठ है। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन वीडियो में औरत चीख रही थी, धोखेबाज, कातिल। मेरे कान सुन्न पड़ गए। मैंने मोबाइल बाहर फेंक दिया, लेकिन चीखें अब भी गाड़ी के अंदर गूंज रही थीं, जैसे आवाजें सीधे मेरी खोपड़ी में घुस रही हों। मैंने कान बंद कर लिए, आंखें बंद की, और तभी अचानक ब्रेक अपने आप दब गए। गाड़ी बीच सड़क पर झटके से रुक गई। मेरी आंखें खुलीं तो सामने दूर अंधेरे में एक पुराना मंदिर दिखाई दिया, टूटा फूटा, पर उसकी दीवारों से लाल रोशनी झांक रही थी। और उसी रोशनी में मुझे वो औरत खड़ी दिखी। वो मुझे देख रही थी, जैसे कह रही हो, आजा, अब सच जानने का वक्त है। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन पैरों में जैसे कोई और ताकत भर गई थी। बिना सोचे समझे मैं गाड़ी से बाहर निकला और मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे ही मैंने पहला कदम रखा, जमीन बर्फ जैसी ठंडी लगी। हवा रुक चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन फिर भी मुझे साफ साफ किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, उस पर जले हुए हाथों के निशान थे। मैंने धक्का दिया और दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। अंदर अंधेरा था, बस बीच में एक दिया जल रहा था, जिसकी लौ स्थिर नहीं थी।
जैसे किसी डर से कांप रही हो। मैं धीरे धीरे अंदर गया। कदमों की आवाज पत्थर की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। तभी अचानक हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया। पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में किसी ने मेरा नाम पुकारा, सिद्धार्थ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कौन? मेरी आवाज टूट रही थी। अचानक सामने आग की लपटें उठीं और उसी में वो औरत नजर आई। लाल साड़ी, आधा जला चेहरा और आंखों में वैसा दर्द जो इंसानी नहीं था। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई और कहा, याद कर, जिस रात तूने मुझे अकेला छोड़ा था वो रात यहीं से शुरू हुई थी। मेरे दिमाग में झटके से तस्वीरें आने लगीं। मैं किसी और के साथ था, वही गांव, वही मंदिर, और लोग मुझे घूर रहे थे, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। मैंने सिर पकड़ लिया। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। वो औरत चिल्लाई, झूठ मत बोल, तू ही था जिसने मुझे मौत के हवाले किया। उसकी चीख मंदिर की दीवारों से टकराकर इतनी भयानक गूंज बनी कि मेरे कान फटने लगे। मैं भागने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब मैं उस मंदिर के अंदर उसके साथ पूरी तरह कैद था। मैंने दरवाजे को खोलना चाहा, पर दरवाजा पत्थर की दीवार जैसा सख्त हो चुका था। चाहे जितना जोर लगाता वो हिलता भी नहीं था। वो औरत अब भी मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें जैसे मेरे सीने के आर पार देख रही हों। तू सच्चाई से भाग नहीं सकता सिद्धार्थ। जो अधूरा रह गया था उसे आज पूरा करना ही होगा। मैंने कांपते हुए कहा, मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैंने कभी किसी को आग में नहीं झोंका, ये सब झूठ है। वो हंसी, एक ऐसी हंसी जो खून जमा दे। तो फिर तेरे घर की दीवारों में वो डायरी क्यों छुपी है? तेरा सच वही है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डायरी? उसकी आंखें और लाल हो गईं। हाँ, तेरे बाप की डायरी, वही तेरी असली कहानी कहती है। उसकी बात सुनकर मेरे दिमाग में कई तस्वीरें चमकने लगीं। बचपन का घर, पिता के कमरे का अलमारी, और उस अलमारी के पीछे छुपी एक पुरानी डायरी। मेरे माथे पर पसीना आ गया। ये कैसे जानती है? अचानक मंदिर की दीवारों पर अक्षर उभारने लगे, जैसे किसी ने खून से लिखा हो, पुत्र मेरे, अगर तू ये पढ़ रहा है तो समझ ले कि हमारे परिवार ने एक औरत की आत्मा को बांध कर रखा था। वह हमें छोड़ नहीं सकी, लेकिन अगर कभी उसकी कैद टूटी तो वो तुझे ढूंढ निकालेगी। मैंने दीवार पर उभरते शब्द पढ़े तो मेरा शरीर सुन्न हो गया। तो ये औरत मेरे बाप के पाप की वजह से है? औरत पास आई, उसका जला हुआ चेहरा और करीब। तू अपने बाप का बेटा है सिद्धार्थ, उसके पाप का वारिस। अब तुझे ही इसकी सजा चुकानी होगी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि सीने में दर्द होने लगा। नहीं, मैं अपने पिता के गुनाहों का दोषी नहीं हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन मंदिर के भीतर हवा गाढ़ी होती जा रही थी। चारों ओर से आवाजें गूंज रही थीं। धोखेबाज, कातिल, वारिस। मैं घुटनों पर गिर पड़ा, आंखों में आंसू आ गए। अगर सच यही है तो मुझे वो डायरी चाहिए। मुझे असली कहानी जाननी ही होगी। और उसी वक्त मंदिर के अंधेरे में अचानक मेरे पिता की परछाई दिखाई दी। उन्होंने हाथ में वही पुरानी डायरी पकड़ी हुई थी। यह देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। पापा? परछाई चुपचाप मेरी तरफ देख रही थी। उनके चेहरे पर गम था या गुस्सा, मैं समझ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उन्होंने डायरी मेरी ओर बढ़ाई। मैं कांपते हाथों से उठकर आगे बढ़ा और डायरी पकड़ ली। उसका कवर जला हुआ था, जैसे कभी उसे भी आग में झोंक दिया गया हो। मैंने पहला पन्ना खोला। लिखावट मेरे पिता की थी। सन 1995 गांव के बाहर उस औरत को हमने पकड़ लिया था। लोग कहते थे वो तांत्रिक विद्या जानती है। उसने हमारे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की थी। पंचायत ने तय किया कि उसकी जिंदगी यहीं खत्म करनी होगी। मैंने आग लगाई और वो जलकर राख हो गई, लेकिन उसकी चीखें अब भी मुझे सुनाई देती हैं। मेरे हाथ से डायरी लगभग गिर गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यह मेरे पापा ने ये किया। मैंने पन्ने पलटे। हर पन्ना उसकी आत्मा की कहानी कह रहा था। वो औरत बार बार सपनों में आती है, कहती है कि मेरा खून मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। उसने कहा है कि मेरे बेटे पर उसका हक है। अगर वो वापस आई तो सबसे पहले उसी को ले जाएगी।
मेरी आंखों से आंसू बह निकले। तो यही वजह है कि वो मुझे ढूंढ रही है। मैंने सिर उठाया। वो औरत अब भी मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन नफरत उससे भी गहरी। तू जान गया ना अब? तेरे पिता ने मुझे जलाया था, अब तेरा खून ही मेरी सजा पूरी करेगा। मैं पीछे हटने लगा। नहीं, ये मेरे पापा का पाप था, मैं निर्दोष हूं। वो औरत चीख उठी। उसकी आवाज से मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। वह अपनी भयानक आवाज में बोली, खून का रिश्ता कभी निर्दोष नहीं होता सिद्धार्थ। पाप का जड़ वहीं से जन्म लेती है। उसके शब्द मेरे सीने पर पत्थर की तरह गिर रहे थे। मैं बुरी तरह डर चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक सवाल जरूर उठ रहा था। क्या वाकई मैं इस श्राप से बच सकता हूं, या मेरी कहानी यहीं खत्म होने वाली है? तभी उसकी जोरदार चीख से मंदिर की दीवारें हिल गईं। मैं जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन हिम्मत करके चिल्लाया, अगर तेरे साथ गलत हुआ है तो बता, सच बोल, मैं तेरा दर्द सुनना चाहता हूं। वो अचानक चुप हो गई। उसकी आंखों की लाल चमक धीमी पड़ गई। फिर उसने धीरे धीरे घूंघट हटाया। आधा जला चेहरा राख से ढका था, लेकिन बाकी हिस्से पर अब भी एक औरत की मासूमियत झलक रही थी। उसकी टूटी हुई आवाज गूंजी, मेरा नाम सावित्री था। मैं इस गांव की बहू थी। किसी से बैर नहीं था मेरा, लेकिन पंचायत को मेरे खिलाफ भड़काया गया। उन्होंने कहा कि मैं तांत्रिक हूं, मैं गांव को अशुभ कर रही हूं। मेरी सांसें तेज हो गईं। वो आगे बोली, तेरे पिता? उन्होंने ही आग लगाई थी। शायद मजबूरी थी या दबाव, लेकिन जलते हुए मैंने जो चीख मारी वो अब तक इस जमीन में गूंज रही है। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं कांपते हुए बोला, यह पाप मेरा नहीं था, लेकिन अगर तुझे इंसाफ चाहिए तो मैं कसम खाता हूं, मैं तेरी मदद करूंगा। उसकी आंखें एक पल के लिए नरम पड़ी। क्या सच में तू मेरे लिए लड़ेगा? मैंने सिर झुकाकर कहा, हां, मैं तुझे वो इज्जत वापस दिलाऊंगा जो तुझसे छीनी गई थी। तेरी आत्मा को चैन दिलाकर रहूंगा। उसकी परछाई धीरे धीरे पीछे हटी। अब उसमें सिर्फ दर्द था, गुस्सा कम हो गया था। मंदिर की हवा अचानक हल्की लगने लगी। मैंने डायरी अपने सीने से लगाई और मन ही मन कहा, पापा ने गलती की थी, लेकिन अब वही गलती मैं सुधारूंगा। फिर मैं यह सब सोचते हुए गांव की तरफ निकल गया। सुबह होते ही मैं गांव की चौपाल पर पहुंचा। हाथ में वही डायरी थी। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन अब डर से ज्यादा हिम्मत महसूस हो रही थी। गांव वाले इकट्ठा थे। जब मैंने चौपाल के बीच जाकर डायरी उठाई और कहा, यह मेरे पिता की डायरी है। इसमें लिखा है कि सावित्री निर्दोष थी, फिर भी उसे जला दिया गया। सबके चेहरे उतर गए। कानाफूसी शुरू हो गई। महेंद्र यादव, जो अब तक पंचायत का दबंग माना जाता था, गुस्से से चिल्लाया, यह झूठ है, ये औरत सच में डायन थी। इसी ने गांव के बच्चों को बीमार किया था। तेरे बाप ने जो किया सही किया। मैंने उसकी आंखों में देखा और पूरा जोर लगाकर बोला, नहीं, सच यही है कि तेरे जैसे लोगों ने उसे बदनाम किया। पापा ने शायद मजबूरी में आग लगाई, लेकिन गुनाह तेरा था। भीड़ सहम गई। तभी अचानक चौपाल के बीचों बीच ठंडी हवा का भंवर उठा और लाल घूंघट में ढकी वही परछाई सबके सामने प्रकट हो गई। औरत की जली हुई परछाई ने सीधा महेंद्र की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज गूंजी, यही था जिसने मुझे झूठे इल्जाम में फंसाया। मेरे इनकार का बदला लेने के लिए इसने मेरा घर जलाया। गांव वाले डर से पीछे हटे, लेकिन अब उनकी आंखों में विश्वास भी था। बहुतों ने चिल्लाते हुए कहा, महेंद्र, तूने गांव को धोखा दिया। महेंद्र पसीना पसीना हो गया। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन लोगों ने पकड़ लिया। मैंने सावित्री की ओर देखा। उसकी आंखों की चमक अब लाल नहीं, हल्की सफेद रोशनी जैसी हो गई थी, जैसे अंधेरे में पहली बार सुबह की किरण फूट रही हो। उसने मुझे देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद, अब मुझे चैन मिलेगा। उसकी परछाई हवा में घुलने लगी। राख की जगह अब चांदनी जैसी चमक फैल गई। चौपाल में सन्नाटा था। सबकी नजरें उस चमकती परछाई पर टिकी थीं, जो धीरे धीरे मिट रही थी। सावित्री का चेहरा अब जलन और राख से ढका नहीं था। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे सालों का दर्द आखिरकार उतर गया हो। उसने आखिरी बार मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। सिद्धार्थ,
तूने मेरा बोझ हल्का कर दिया, अब मैं मुक्त हूं। इतना कहकर वो धुंध की तरह गायब हो गई। हवा में एक मीठी खुशबू फैल गई। जो जगह अब तक डर और अंधेरे से भरी थी, वहां पहली बार हल्कापन महसूस हुआ। गांव वाले चुप खड़े थे। कोई आंसू पोंछ रहा था, कोई जमीन की तरफ देख रहा था। हरिशंकर काका ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तूने वो कर दिखाया जो हम सब कभी हिम्मत नहीं कर पाए। आज गांव एक श्राप से आजाद हुआ है। महेंद्र को पंचायत ने दोषी ठहराया। उसका झूठ और दबंगई टूट चुकी थी। गांव ने तय किया कि सावित्री की याद में चौपाल के पास एक दीप हमेशा जलाया जाएगा। उस रात मैं अकेला मंदिर लौटा। वही जगह जहां कभी घुटन और डर लगता था, अब वहां ठंडी हवा और सुकून था। मैंने आसमान की ओर देखा। चांदनी साफ थी। मन में हल्की सी आवाज गूंजी, कुछ सच्चाइयां डराने के लिए नहीं, इंसाफ दिलाने के लिए होती हैं। मैं मुस्कुराया। शायद पापा की आत्मा भी अब चैन से होगी और सावित्री, वो अब कहीं शांति की दुनिया में होगी। उस रात मुझे पहली बार नींद आई, बिना किसी डर, बिना किसी साए के। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपना नाम और पता भी जरूर बताएं, जिससे हमें पता चले कि आप कहां से कहानी सुनते हैं और मैं आपका नाम अगली वीडियो में ले सकूं। साथ ही आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमारी और आपकी नज़दीकी बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।